नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। हम पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास को केंद्र में रखकर हम अब तक बात कर चुके हैं आदिकाल के सामान्य परिचय की, और इस सामान्य परिचय के दौरान हमने अपभ्रंश की भी बात की और उसके अलावा बौद्धों के द्वारा रचे गए साहित्य को भी हमने अपने केंद्र में रखा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज जिक्र कर रहे हैं कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं। गोरक्षपा के नाम से उनकी गिनती की जाती है। जिन 84 सिद्धों का हमने पिछले वक्तव्य में जिक्र किया था, उनमें गोरक्षपा यानी गोरखनाथ का जिक्र भी आया है, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग आगे चलकर अलग कर लिया था। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ में मिल जाती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने पंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, राजपूताने और पंजाब में विशेष तौर पर किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला का जिक्र भी आता है। गोरखनाथ के समय का ठीक ठीक पता नहीं है। राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे और चर्पटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने ही मतेंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं इस रूप में कि इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते हुए सुने जाते हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी। इसका उल्लेख भी हमें स्थान स्थान पर मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों और चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहते हैं उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिसका प्रभाव पहले से जमा हुआ चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियाँ चली, जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जा सकता है।
गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई दी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेवों को उपासना की आवश्यकता न थी, अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकलने की संभावना समझी भी थी और उसका संस्कार भी अपनी शिष्य परंपरा में छोड़कर गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि निष्फल माने गए हैं। हमें ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों से बहुत से लोग आए और शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना वे जरूरी समझते थे। सद्गुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। नाथ पंथ की चर्चा हम अगले वक्तव्य में करेंगे। आपसे एक ही गुजारिश, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।